कितने लोग पहली बार आए आज? अपना हाथ उठाएंगे जो पहली बार आए, हिलाएंगे हाथ हिलाएंगे। ओके, मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह की प्रेजेंस में। ये एक धर्म बदलने वाली संस्था नहीं जहां पे धर्म बदला जाता है। जैसे लोग बोलते हैं कि धर्म बदलने वाले जो लोग हैं उनको फौरन से पैसा आ रहा है और वो धर्म बदल रहे हैं, ये एजेंट हैं, ये फलाना है, ये ढमकाना है। मैं 17 साल से परमेश्वर में हूं और ऐसे ही इबादत करता हूं हर संडे, 17 साल से। और हम उस देश में रहते हैं जहां का मीडिया बहुत तेज है और पूरे इंडिया में बंदगी होती है, पूरे इंडिया में लोग आराधना करते हैं, लेकिन कहीं भी साबित नहीं कर पाए कभी भी, क्योंकि ये है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। हम जीवन बदलते हैं लोगों का। हमारा परिवार है ये संस्था नहीं, ये हमारा परिवार है जहां का सिर, जहां का हेड, जहां का अगुवा प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। जो लोग पहली बार आए, मीटिंग आमीन होने के बाद आप आगे आएंगे, आपको छोटा छोटा एक गिफ्ट दिया जाएगा, आपके लिए प्रार्थना होगी, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए 7 हफ्ते फिर प्रार्थना होगी। और मेरा बिलीव है कि आपका यहां आना ये आपने नहीं सोचा, ये परमेश्वर आपको लेके आए। अपने हाथों को उठाओ जो पहली बार आए, मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे धोकर अपनी संतान होने का अधिकार दे। मैं आपके वचनों के ऊपर विश्वास करता हूं। मैंने सुना है कि आप कभी भी किसी पापी को, लाचार को वापिस नहीं भेजते, आप उन्हें स्वीकार करते हैं, उनके पाप माफ करके आप उस पापी को प्यार करते हैं। आप पाप से नफरत करते हैं, पापी से नहीं। आप पापी को मारने के लिए नहीं आए, पाप को मारने के लिए आए। पिता मुझे माफ कर, अपना उद्धार करता, आज से मैं तुझे मानता हूं और ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आज संडे तो नहीं है, पर देखो संडे लग रहा है आज हर तरफ, अगर आप देखेंगे। हालेलुया। मुझे मालूम है ले हैंड होगा, आप एक्साइटेड हैं क्योंकि जो टेस्टिमनीज आ रही हैं आपने सुनी होंगी। उस ले हैंड से पहले मैं आपको वचन में कुछ बताना चाहता हूं। और मुझे मालूम है कि अगर आप वो वर्ड आपने घुसा लिया अंदर अपने, बाइबल कहती है सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। उसके धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। अब खोज करनी कैसे उसके धर्म और राज्य की? कहां खोज करने जाएं? अमेरिका में जाएं? पहाड़ों में चले जाएं? कहां जाएं उसकी खोज करने? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को उंडेलता है आपके ऊपर और उसके भेदों को उंडेलता है। और जब आप वचनों में उसकी खोज करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि जो चीजें आप मांग रहे थे, जो चीजें आपको चाहिए थी, जिनकी इच्छा आपके अंदर थी, और कई बार वो प्रार्थना करने से आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन इस खोज के जरिए परमेश्वर आपको देना शुरू कर चुके। इब्रानियों में एक वचन लिखा, कहता वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। एक होता है फल, आपने प्रार्थना की, आपने फास्टिंग की किसी चीज के लिए, एस्तर ने की, उसको फल मिला। आपने बहुत सारी बाइबल में ऐसी घटनाएं पढ़ी होंगी। हिजकिय्याह की प्रार्थना थी, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मेरी उम्र को बढ़ा। जब परमेश्वर ने कहा तेरी उम्र खत्म हो चुकी, बाइबल कहती है उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। इसे फल बोलते हैं, प्रतिफल नहीं। प्रतिफल होता है जो मेहनत आपने की हो उसका फल आपको नहीं मिलना, लेकिन बाइबल कहती वो परमेश्वर आपकी मेहनत को खराब नहीं होने देता और एक समय में वो आपको प्रतिफल देता है। जो मेहनत आपने की है, आज मान लो आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ये वाली ब्लेसिंग चाहिए, मेरी लाइफ में ये काम होना चाहिए, लेकिन आपने प्रेयर की, लेकिन परमेश्वर को खोजा नहीं। वो अपने खोजने वालों को लिखा प्रतिफल देता है। और जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, इसका मतलब परमेश्वर यह चाहता है कि अब आप प्रेयर से ऊपर जाएं और उसे खोजें।
और जैसे ही आप उसे खोजना स्टार्ट करते हैं, जो पिछली प्रार्थना आपने की होती, परमेश्वर उसका भी खाता निकाल लेता। मालूम है आपको कि नहीं? वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। खोजने वालों को आपको फल मिलता है। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, आपको फल मिलता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, हां या ना? लेकिन कई बार हम जानते हैं कि प्रार्थना करने के बाद भी वो उत्तर नहीं मिलता। कितने सहमत हैं कि सब यहां प्रार्थना करने के बाद उत्तर मिल जाता है सबको? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कोई। अभी 1%, 10% लोग होंगे, लेकिन वो भी इस फेस में आएंगे जब परमेश्वर अपनी परफेक्ट प्लानिंग में उन्हें आगे लेके जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि परमेश्वर ने कहा तो प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन उसने बाद में क्या लिखा? ढूंढो तो तुम। इसका मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से पढ़े, उसने कहा वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये वचन वो नहीं है जो मैं आज तैयार करके आया, ये वचन वो है जो होली स्पिरिट ने मुझे दिया है। यही आप समझो, वो भी जरूरी है और ये भी, वो भी पवित्र आत्मा ने दिया है, लेकिन वो मैं आपको बाद में दूंगा। वो अपने खोजने वालों को क्या देते हैं? प्रतिफल देते हैं। अब खोजना कैसे? किस पहाड़ पे जाएं? कैसे खोजें? इंटरनेट पे खोजे? कहां खोजे परमेश्वर को? मैंने आपको बताया, एक दिन मैं सो रहा था और जैसे ही मैं उठा, मेरी आंख ऐसे टक करके ओपन हुई तो होली स्पिरिट ने मुझे बोला, डैनियल। मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते, मैंने आपको बताया कि मैं डैनियल की स्टडी नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 दिन पहले मैंने डैनियल के बारे में किसी प्रीचर से सुना हो, या हम घर पे डैनियल के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। जिस तरह से मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि 4 महीने में वो बाइबल खत्म होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट, और फिर से शुरू, फिर से खत्म, फिर से शुरू। ऐसी मेरी ट्राई रहती है। ऐसा मेरा जो शेड्यूल बनाया होता है वो इस तरह से बनाया होता है, नए नियम से इतने, पुराने से इतने, और मैं इतनी देर में बाइबल को खत्म करूं। लेकिन कई बार आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो होली स्पिरिट आपको एक ही वर्ष में इतना फंसा देता है, इतना आपको ले जाता है आगे, कि कई बार आप एक वर्ष ही पढ़ के उठ जाते हो और वही वर्ष आधा घंटा आप मनन करते हो। वो एक अलग बात है। हालेलुया। तो जब मैंने डैनियल सुना, मुझे मालूम नहीं था कि पवित्र आत्मा ने, और ये भी नहीं कहा डैनियल पढ़, ये भी नहीं कहा डैनियल के साथ ऐसा हुआ तू क्या कर, कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोला डैनियल। और कई बार परमेश्वर आपके दिल से बात करता है। जैसे बहुत सारे विश्वासी जो है उनके हार्ट से परमेश्वर बात करता है, उनसे बोलकर परमेश्वर बात नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम, 99.99% टाइम। और हमारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन कई बार जब परमेश्वर हमसे बात करता है, वो बोल के करता है, हमें मालूम होता है कि ये परमेश्वर ने बोला है और कितना क्लियर बोला है। और जब मैंने डैनियल को पढ़ा, निकाला, तो उस एक ही बात में मेरा ध्यान जा रहा था कि डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था और घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। डैनियल 6 उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर यानी साइन किए गए हैं, कि वह अपने घर में गया और अपनी उपरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की और जिसकी खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, तब भी वैसा ही करता रहा। हालेलुया। अब बाइबल कहती वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, ऐसे खिड़कियां खोलकर, जहां भवन बना था परमेश्वर का, उस भवन की ओर मुंह करके वो प्रार्थना किया करता। पुराने टाइम में ऐसा चलता था। कुछ लोग अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि परमेश्वर जो है वो शैतान को हराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब बाइबल कहती वो 3 बार प्रार्थना करता है घुटने टेक कर। जिस समय उसे मालूम हुआ कि ऐसी आज्ञा निकली है कि जो कोई बंदा किसी और परमेश्वर की आराधना करेगा या उससे प्रार्थना करेगा, उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। डैनियल से जेलसी करने वाले जो लोग थे, उन्होंने राजा को ऐसा उभार के, उसको चुगली करके ऐसी आज्ञा निकलवा के साइन करवा ली राजा की अंगूठी से। यह आज्ञा बदल नहीं सकती थी। अब डैनियल को मालूम हुआ कि अगर मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती तब भी वो उसी खिड़की की ओर, जिसका मुंह खुला रहता है, कहता उसी खिड़की की ओर वो बैठा और दिन में 3 बार जैसा पहले प्रार्थना करता था, धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। अगर आप डैनियल की लाइफ को देखें, जो अन्य जातियां ब्लेसिंग्स चाहती थी वो डैनियल की लाइफ में थी। जो ऊंचा पद वो चाहते थे उनके पास नहीं था। जो पावर वो चाहते थे उनके पास नहीं थी।
बुद्धि वो चाहते थे, इन्फ्लुएंस चाहते थे, उनके पास नहीं था। वो सब किसके पास था? डैनियल के पास। और डैनियल के पास क्यों था? इस क्रिश्चियनिटी में जो मैं अब आपको बात बताने वाला हूं, अगर आपने उसको मेंटेन कर दिया, इम्पॉसिबल है आपका नाम इस धरती पर से कोई मिटा दे। ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज आपको पीछे पड़ के मिलेगी, हर बरकत मिलेगी, हर एक चीज आपके अच्छे के लिए होनी शुरू होगी। आप नोटिस करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर अपने अनदेखे हाथ को आपकी लाइफ पर आपको दिखा रहा है कि वो आपकी लाइफ के साथ ऐसे चिन्ह, ऐसे काम आपकी जिंदगी में होने शुरू होंगे, ऐसे फेवर, ऐसे अनुग्रह, ऐसी कृपा लोगों के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा आपकी लाइफ में होनी शुरू होगी। आप खुद हैरान होंगे। लेकिन कैसे? जो अब मैं आपको बात बताऊंगा उससे। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही जिंदगी में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वो है परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को कायम रखना। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं है कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम है। हो सकता है वो किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो गवाहियों के साथ उनका विश्वास बढ़ चुका हो और वो प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं, परमेश्वर मेरा काम होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर प्रार्थना करने वाला इंसान परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता अच्छा है। ये जरूरी नहीं। वो बाइबल पढ़ सकता था कि उसे और नॉलेज हो, परमेश्वर के बारे में और जान सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा है। हालेलुया। डैनियल की लाइफ में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो डैनियल की लाइफ में आपने एक बात नोटिस की कि ये जानते हुए भी कि अब प्रार्थना करना उसके लिए मौत का कारण बन जाएगा, तब भी उसने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। और जब मैं डैनियल को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ, क्योंकि डैनियल में बहुत सी चीजें, वचन पे चलना, शैतान के सामने ना झुकना, अपनी जिंदगी को साइड पे रखना, अगर परमेश्वर का काम उसका वचन पे चलना है तो अपनी जिंदगी को भी अप्रिय समझना, यह भी उसमें लिखा था। दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने जाता था, यह भी वहां लिखा था। लेकिन मुझे कैसे मालूम होता कि परमेश्वर ने मुझे जो डैनियल बोला वो क्यों बोला? लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो आपको गाइड भी करता है उसके बाद में। और डैनियल में पढ़ता जा रहा हूं और जैसे ही मैं इस अध्याय पे आया 6 पे 10 आयत पढ़ी, मेरे दिल में घंटी बजी, टंग। मैंने कहा यही है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा। और मुझे 100 नहीं 200% मालूम था कि ये परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मुझे भी उसी तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करनी और 3 बार प्रार्थना के लिए रोज जाने हैं जिस तरह डैनियल जाते हैं। अब इमेजिन करना, और ये सबके लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये सबके लिए नहीं। हो सकता है परमेश्वर आपको 2 बार जाने के लिए बोले। अगर मेरी असाइनमेंट हैवी है, मेरा होमवर्क हैवी है, हैवी वैसे वाला हैवी नहीं, हैवी तो प्रभु ने उठा लिया है, उसका होमवर्क बाइबल कहती हल्का है। लेकिन आप समझो मैं किस एंगल से बोल रहा हूं। अगर मेरी असाइनमेंट बड़ी है तो परमेश्वर मुझे तैयारी भी उसी रीति के साथ करवाएगा। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि रिलेशनशिप, उसके साथ रिश्ता कायम कैसे करना। आप शाम को प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, अगर आप शाम को 8 बजे प्रार्थना करने के लिए घर में बैठते हैं, आप उस प्रेयर को कभी मिस नहीं करेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो वो आपकी फेवरेट फिल्म हो, वो आपकी फेवरेट नाटक हो, वो आपकी फेवरेट डिश हो, वो आपके फेवरेट रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, वो प्रेयर का टाइम अगर खुदा को दे दिया, वो खुदा का रहेगा सारी उम्र तक। यह निशानी होगी कि आप वो वाले प्रेयर करने वाले क्रिश्चियन नहीं जो किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे। इमेजिन करो आप प्रार्थना कर रहे हैं रोज। अब डैनियल 3 टाइम दिन में प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल कहती है क्या परमेश्वर, वो कहता है कि अगर एक विधवा का काम एक अधर्मी पापी बंदा ये सोच के कर सकता है कि रोज मेरे पास आके मुझे तंग करती है, मैं इसका क्यों ना काम कर दूं और जान छुड़ाऊं। परमेश्वर ने कहा मैं उनका काम क्यों नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं।
इसका मतलब कि डैनियल जब दिन रात उसके नाम की दुहाई दे रहा था, काम तो कब के हो गए होंगे उसके। ये तो है नहीं कि वो रोज राशन लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने जा रहा होगा, उसके पर्सनल काम तो कब के हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाना, इसका मतलब डैनियल जब 3 टाइम परमेश्वर के सामने जा रहा था, तो ये जरूरी नहीं था कि हर टाइम वो प्रेयर के लिए जाए, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये चाहिए। वो टाइम डैनियल की लाइफ में आ चुका था कि जो कुछ उसको चाहिए था वो सब कुछ उसे मिल चुका था। कारण क्या था? प्रेयर नहीं, रिलेशनशिप। अगर आपके संबंध परमेश्वर के साथ सही है, आप प्रेयर करने भी जाएंगे, आप बाइबल पढ़ने भी जाएंगे। ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में, चेन के बारे में आपको बता चुका हूं कि बोलते हम संडे नहीं खोलेंगे, बोलते नहीं जी हमने MBA की हुई है, हमने फलानी BA की है, टमकानी की है, हमको मालूम है 40% सेल संडे को होती। आप चर्च अपने तक रखो, आप जाओ चर्च, संडे को मत करो, लेकिन लोगों को तो आने दो। कहता नहीं, अगर मैं शट डाउन हूं संडे, मेरा बिजनेस भी शट डाउन है संडे, में चलाऊंगा नहीं। इमेजिन करो, हर एक चेन, चाहे वो मैकडोनाल्ड हो, चाहे वो कोई हो, ये वाली चेन जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करती है सबसे ऊपर है, और दुगनी तिगनी बुदनी कितनी ऊपर। कारण क्या? रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक कड़क संबंध जो आप बिल्ड करना शुरू करते हैं अपनी क्रिश्चियन लाइफ में। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि किस तरह से 20 मिनट की प्रार्थना जो मैं रोज करके ये सोचता था कि शायद मुझसे बड़ा प्रेयर करने वाला कोई नहीं, उसने मुझे सिखाया किस तरह से मुझे अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है। इमेजिन करो, आप रोज उसके पास जाते हैं बिन नागा, जिस दिन आपको उसकी सबसे अधिक जरूरत होगी, आप मेरी बात पे यकीन करना, आप छोटी सी आवाज लगाएंगे वो झट पे आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोग हैं जो रोज चर्च जाते थे, अमीर नहीं, नॉर्मल लोग, रोज चर्च जाना एक बंदे ने, उसका कोई नहीं था। लंच टाइम 40 मिनट का, 20 मिनट में खाना खा के, 10 मिनट में खा के बस चले जाना फटाफट, 15 मिनट में चर्च में प्रार्थना करके आ जाना। और उसकी गवाही बताती कि जब वो बीमार हुआ और हॉस्पिटल में था, यीशु मसीह खुद उसके पास विजिट करके गए। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ राइट रिलेशनशिप्स में हैं, आप संडे उनको जितना मर्जी लालच दे दो, वो खुदा के घर में होंगे। वो अपने रिश्तेदारों से लड़ पड़ेंगे, नहीं भाई संडे मैरिज रखी है, हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? हम चर्च जाते हैं संडे। यह भी एक सुसमाचार का प्रचार है। वो 10 रिश्तेदारों से बात करेगा, ले भैन ते आंदी नहीं, बोली तो संडे चर्च जाती, संडे चर्च की हुंदा, अच्छा, और सुसमाचार शुरू। आपके एक स्टेप से सुसमाचार शुरू। और कैसे परमेश्वर बरकत देता है? इसी तरह से। कैसे बरकत देगा वो आपको? आपके रिलेशनशिप्स को देख के, आपके संबंधों को देख के। कई बार पुलपट से जो प्रीचिंग होती है ना, जो आधा घंटा लोगों को समझाते हैं, समझ नहीं आती। एक स्टैंड अगर परमेश्वर के लिए ले लिया जाए, लाखों को समझ आ जाती परमेश्वर कौन है। लेकिन यह कैसे होगा? उसने कहा, अगर तू मेरा चेला बनना चाहता है और अपने मां, अपने बाप, अपने शरीर, अपने खेत, अपने प्राण को भी अगर अप्रिय ना समझे, तो तू मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कुछ तू मेरे लिए गवाएगा तू पाएगा। यह तभी हो सकता है अगर आप उसके साथ अपने संबंधों को कायम रखें, तो नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही प्राण पे आई, अगर संबंध अच्छे नहीं परमेश्वर के साथ, तो खत्म। बोलेंगे जान है तो जहान है। करो सरपंच जी है नबेड़ो काम, हाँ छोड़ो झगड़े को, अंदरों मन नहीं जाओ। यीशु मसीह कहना, तू अंदरों मन नहीं जा, तो उत्ते आना, तू तेन पहचानना भी नहीं किसी ने, कहना ये जानते ही नहीं कौन है भाई। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के साथ अपने रिश्तों को कायम करना चाहते हैं, तो ये आसान नहीं। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ये आसान नहीं।
आमीन। क्योंकि जिस टाइम आपने प्रार्थना करनी, जिस टाइम आप चाहे 2 टाइम चुन रहे हैं, कोई 3 चुन रहे हैं, आपके फादर, आपके मदर सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपको जल्दी जल्दी काम पे जाना है, बस आपने 20 मिनट में खाना खाया, हाँ जी कितना ठीक है जी, ठीक है जी, कोई नहीं, शाम में मिलते हैं, आप चले गए, चलो ठीक है, काम था, बाप भी बोलता है, माँ बोलती, चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह काम है, फिर मिलेंगे। अगर शाम को बेटा फिर आए, फिर आके डिनर टेबल पे बैठे, बोले हाँ ठीक है, सब ठीक है, 10 मिनट से खावे, फोन पड़े हैं करे, फिर चल जाए, क्या उसके माता पिता के साथ संबंध बना रहेगा? क्योंकि सुबह तो चल गया, एक टाइम चल गया, ठीक है, एक टाइम चल गया, आपने आधा घंटा प्रार्थना की, सुबह का टाइम कम है, आपने 1 घंटे में प्रार्थना आमीन कर दी, पौने घंटे में आमीन कर दी, लेकिन रात को क्या? फिर रात को क्या? फिर अगर रात को भी आपने आधे घंटे में आमीन कर दी, इसका मतलब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ अभी मजबूत नहीं, आप चाहते नहीं मजबूत हो। अगर सुबह आपको जल्दी थी, आपने पौने घंटे में सब बात खत्म कर दी, आपने ब्रेकफास्ट, आत्मिक ब्रेकफास्ट आपने फटाफट कर लिया, लेकिन डिनर आप आत्मिक फटाफट फिर नहीं कर सकते, फिर आपको शाम को बैठना पड़ेगा, अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, बात पूछनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका रिलेशन उनके साथ सही बनता है। आमीन। एक जानवर के साथ अगर रिलेशनशिप बनानी हो ना, जानवर के साथ, डॉगी के साथ, तोते के साथ, तो टाइम लगता है और एफर्ट लगता है, हाँ या ना? ये दिखाना जरा, इधर कैमरा लेके आओ, जल्दी जल्दी लेके आओ, ये दिखाओ, नहीं दिख नहीं रहा, दिखाओ दोबारा, ये दिखा, ये निशान देख रहे सभी? ओके, नीचे कर थोड़ा, हाँ बस ये देखो, ये सारे मेरे तोते की फोटो दिखाना, ये मेरा तोता देखो, इसको दिखाओ, अगला फोटो, ये बहुत बड़ा है, ये 3-4 फुट का तोता है, ये छोटा नहीं। सुनो, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूं रोज, और अगर आप मेरी बाजू देखें, कैमरे पे आया नहीं, उसने नाखून, इसके नाखून दिखाना, मेरे जो कंधे पे, जूम करना है इसको, ये तब था जब ये छोटा था, सिर्फ 6 महीने का, जूम करो, वो देखो, पैर देखें उसके नाखून देखें, ये भी छोटा था, जब बच्चा था, जब ये आया था, ये उस दिन की पिक्चर है, इसका नाखून इतना हो चुका है, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा नाखून हो चुका है इसका। और जब ये बैठते हैं मेरे यहां पे, अब यहां बैठने के लिए लोग क्या करते हैं, पहला कपड़ा पा, फिर वो पा, उन लगता है पता नहीं केड़ा ऑपरेशन कर लगे, डर जाता हूं, फिर उसको ऐसे ही बिठाना पड़ता है, कम ऐसे बोल के, फिर वो आता है और बैठते हैं कितनी देर तक, और कोई इससे इतना घुला मिला नहीं जितना मैं हूं। मैं इसके मुंह पे किस कर सकता हूं, इसको ऐसे कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई उसको और पकड़े तो ये मतलब पूरा फिर दसदा है कि मैं भी शक्ल ही तोते वर्गी है, मैं बाज ही हाँ, और इतना बड़ा है ये, बाज के जैसा है, बस समझ लो कि तोते की शक्ल लगा दी, बाकी सारा कुछ बड़ा है इसका। इमेजिन करो, एक जानवर के साथ अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड करनी, तो वो आपके निशान डाल देते हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो शेर पालते हैं, और शेर के साथ जब खेलते हैं, जब शेर उनके साथ मस्ती करते हैं, तो नाक की हड्डियां टूट जाती हैं उनकी। और ये भी नहीं कि शेर ने अटैक किया, सिर्फ खेलते खेलते, पर फिर भी वो शेर को छोड़ते नहीं कि यार मेरी हड्डी टूट गई नाक की, छड्डो, दफा करो इन, हाँ बाजू पे निशान पड़ रहे हैं, छोड़ो। एक देखो, जानवर के साथ रिलेशनशिप अगर बिल्ड करनी हो तो कितनी एफर्ट लगता है। सोचो, परमेश्वर के साथ हमने अगर रिलेशनशिप बिल्ड करनी हो, तो फिर निशानों की परवाह मत करो, हड्डियों की परवाह मत करो, कुछ भी परवाह मत करो, किसी चीज की परवाह मत करो। अगर आपने परमेश्वर के साथ समय बिताना है ना, आपको बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी, आपको शरीर की ओर ध्यान देना बंद करना पड़ेगा, बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में आपके आगे आएंगी, बहुत से सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। पर एक बात मेरी याद रखो, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, जब तुम्हारे पास मजदूर मजदूरी करने के लिए आए, तो उसकी मजदूरी देने में देर मत करना, ऐसा ना हो कि वो मेरे नाम की शाम को दुहाई दे और तू मेरे सामने पापी गिना जाए। हां, किसी भी मजदूर की मजदूरी देने में देरी मत करना।
पुराने जब टाइम में जब मैं अपनी टीम को समझाता था कि तू किसी का भी ना बिल देने में देरी मत करना, बिल वाले नहीं आना, ओ यार बात चाहिए यार, और दोबारा आई यार, फिर आई यार, मैं बिजी पड़ा, किच बिजी है वे तू हैं? और अब इस मिनिस्ट्री में रूल है कि अगर किसी ने फोन किया और आपने बिल पे नहीं किया, सस्पेंड, अभी भी एक सस्पेंड चल रहा है मिनिस्ट्री से। कारण क्या? बिल लेट किया किसी का, 1 दिन 2 दिन तुम पे गाज गिरेगी। पुराने लोगों को सस्पेंड किया इसी वजह से कि अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। अहीं अंदर राजे बन के बैठे होना, लो जी आज जगह ले ली प्रभु दे ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਪਦੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਾਰਨ क्या? बेवकूफ टीम। और जब क्लीनिंग हुई और आज जब लोगों को ठहराया गया, उनको मालूम है एक कॉल काम फिनिश। कि जैसा हम अंदर फील करते हैं खुदा के लिए, वैसे ही बाहर लोग भी फील करें कि हम ऐसी जगह के पास जा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनके पास इनफ है, इतना है कि कोई कमी नहीं किसी भी चीज की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के साथ संबंधों में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, आप हर चीज के बारे में सोचते हैं, आप उसके नाम को नीचा नहीं होने देते। इमेजिन करो आपको परमेश्वर ने बरकत दी, हाँ, आप यीशु मसीह में आए, आपके रिश्तेदार अन्य जातियों में अभी भी यीशु मसीह को मानते नहीं, आपने परमेश्वर ने आपको बरकत दी, आपको आशीष दी, आपको परमेश्वर ऊंचा कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, सब तरफ से आपकी सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हाँ। और एक दिन आप बीमार हो गए और आपने रिश्तेदार को बोला, यार आई यार, मेरे को आई यार, मैं बड़ा दुखी हूं यार, आई यार मेरे को। और रिश्तेदार आ रहा है और बात कर रहा है, अच्छा तेरे ये हो गया, अच्छा मैं भी तेरे डॉक्टर ना गल करदा। जब बरकतें मिल रही थी तो तूने रिश्तेदार को फोन नहीं किया कि आज मुझे बरकत मिली है, आज मुझे फलानी मिली बरकत, धमकानी बरकत मिली। लेकिन जब प्रॉब्लम आई कोई, वो भी अपनी कमियों की वजह से, तो अन्य जाति रिश्तेदारों को फोन किया। खुदा की महिमा हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। और परमेश्वर आपको ऊंचा करता है जब आप उसकी महिमा करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब वहां पे विश्वास करने का टाइम था, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी पर मुसीबतें आ सकती हैं, आएंगी, लेकिन परमेश्वर उन्हें हर एक मुसीबत से मुक्त भी करेगा। लोगों पे मुसीबतें आएंगी, लेकिन वो बोलेंगे हां मेरे परिवार ते आ गल हुई सी, उस तो बाद ही कभी ऊपर नहीं आए। धर्मी आपको ये बात कहते कभी नहीं मिलेगा। यही तो फर्क होगा धर्मी में और दूसरे में, हाँ या ना? लेकिन अपनी महिमा करने वाली बातों को वो तो हम बता देंगे रिश्तेदारों को, वो तो गुप्त रखते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए वो हम बताते हैं, तो इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, और जब परमेश्वर की महिमा नहीं होती वो आशीषों को ब्लॉक कर देता है। और ये चीजें किनकी समझ में होती? जिनकी प्रार्थना होती, रिलेशनशिप होती, प्रभु के साथ बैठते हैं, बातों को समझते हैं, आत्मिक दिमाग उनका खुला होता है परमेश्वर के लिए क्या करना है, वचन को पढ़ते हैं। वो ये नहीं देखता कि आप बहुत बड़े बिशप के सन हैं तो आपकी रिलेशनशिप उसके साथ सही होगी। वो बिशप तो परमेश्वर के दिल में रह सकता है, और हो सकता है कि आपको परमेश्वर जानता भी ना हो, उसके बेटे को। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा पर्सनल सेवियर, अपना पर्सनल उद्धार करता यीशु मसीह को ग्रहण करना। उसने ये नहीं कहा एक परिवार अपना उद्धार करता ग्रहण कर ले हमारे परिवार का, उसने कहा मैं तेरा उद्धार करता हूं। आमीन। अगर परिवार में 10 लोग भी हैं, पूरा परिवार बच चुका है, तो भी वो अकेले अकेले का उद्धार करता है। आमीन। लेकिन ये बातें कब समझ आएंगी? जब आप रिलेशनशिप में होंगे, आप प्रभु के साथ रिश्ते में कायम रहेंगे। आमीन। जब 2 दोस्त पक्के हो जाते हैं ना, तो कई बार एक दोस्ती के लिए नुकसान भी सह जाते हैं, झूठी बातें भी सह लेते हैं, हाँ या ना? लेकिन परमेश्वर के टाइम वो दोस्ती कहां जाती है? परमेश्वर के टाइम वो रिश्ता कहां चला जाता है? परमेश्वर के टाइम हम क्यों नहीं सोचते कि जो हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं या निकालेंगे, उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है या परमेश्वर का नाम नीचे जा रहा है? हालेलुया।
और जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, आप जलन में होते हैं, एक स्पिरिचुअल जलन। आमीन। आपको मालूम होता है नहीं, खुदा के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो 2 दिन अगर आप पेन छुपा लेंगे, वो पेन नहीं, वो टेस्टिमनी बन के सामने आएगी। लेकिन रिलेशनशिप, संबंध खुदाबंद के साथ, हालेलुया। एक जानवर के साथ अगर रिश्ता बनाना हो तो उससे चोट खानी पड़ती, कई बार खरोंचे सहनी पड़ती हैं, कई बार उसको उसकी कमरे की सफाई, उसको नहलाना, उसको टाइम देना, उसको खाना देना, उसको। और सोचो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। आपने नोटिस किया होगा, एक जो परिवार डॉग्स पालते हैं, एक ही परिवार में वो डॉग एक से बहुत प्यार करेगा और दूसरे को कहेगा चल मैं जानता तेन। देखा कभी ऐसा? क्यों? वो जिससे डॉग ज्यादा प्यार कर रहा है, वो ज्यादा समय बिताएगा उसके साथ, उसको खिलाना, उससे प्यार करना। और दूसरे को लगता है हाय बाल ना कर दे, हाय स्मेल आ रही, आए काट ना दे, आए मुंह लाता मेरी रोटी नु। और जब वो उसके साथ मिलता है तो वो दंद कटता हूं। देखा कभी? इमेजिन करो, एक डॉग को इतनी अकल है कि मेरे साथ कौन टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन प्यार ज्यादा कर रहा है। और आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर से बिना टाइम स्पेंड किए, बिना प्रेयर किए, बिना फास्टिंग किए आप उसके साथ रिश्ता बना लेंगे? इसीलिए वो एक ही परिवार में परमेश्वर एक से ज्यादा और एक से कम प्यार करता है। और ये सच्चाई है। अगर एक डॉग को इतनी अकल है, एक जानवर को जिसको परमेश्वर ने ऐसे ही शब्दों से बना दिया, उसको मिट्टी से भी नहीं बनाया, गूंथ के भी नहीं बनाया, शब्दों से बनाए, जानवर, मछलियां, सारा कुछ आपको गूंथ के बनाया उसने मिट्टी से, हाँ या ना? एक जानवर को इतनी अकल है, इतनी सेंस है, तो वो परमेश्वर जितने खरबों ग्रह बनाए हैं, जिसने यूनिवर्स ऐसे खरबों बनाए हैं, सोचो वो कितना बड़ा होगा जिसने उनको बनाया, वो कितनी समझ रखता होगा। हालेलुया। अगर उसके साथ रिश्ता कायम कर लिया तो आप उस प्रेयर टाइम को कभी चेंज नहीं करेंगे, आप चर्च जाने को कभी चेंज नहीं करेंगे। बात सारी रिश्ते की है, पूरी क्रिश्चियनिटी में, पूरी क्रिश्चियनिटी में बड़े बड़े प्रेयर वॉरियर गिरे हुए देखे मैंने। रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, हां प्रेयर की, फास्टिंग की, पावर ले ली, एक झटका लगा, खत्म हो गए, रिश्ता नहीं है। डैनियल की लाइफ में प्रेयर भी थी, पावर भी थी, रिश्ता भी था, बना रहा वो, कोई हटा नहीं पाया उसको। देखा कि नहीं देखा? कि प्रेयर भी है, पावर भी है, लेकिन परमेश्वर के साथ एक रिश्ता भी कायम है। और कब कायम है? जब आशीषें आ रही तब भी, जब नहीं आ रही तब भी, मौत आई तब भी। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्रिश्चियनिटी में, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ कायम रखना। अपने हाथों को उठाओ, अपने आप को आत्मिक रूप में सीधा करके खुदावन से मांगो कि वो आपको ग्रेस दे कि आप उस अनुग्रह में, उस रिश्ते में, उन संबंधों में आगे जा सके। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हो ऑनलाइन चर्च। आमीन। अपने पड़ोस से बोलो सबसे जरूरी है कि तेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता पक्का हो। सुनो मेरी बात, अगर रिश्ता प्रभु के साथ पक्का हो गया ना, आपका परिवार आपका फैन बनने वाला है और आपका आमीन छोटे है। आप देखोगे भी कि अगर एक डॉग से, एक जानवर से रिश्ता बना के रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है। और जब परमेश्वर जिसने जमीन, आसमान और जानवर और आपको बनाया, अगर उसके साथ रिश्ता कायम हो गया, आपको मालूम नहीं किधर किधर से ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, किधर किधर से। एक आदमी परमेश्वर की सेवा को शुरू करते, बहुत
लो लेवल से, बहुत लो लेवल से। अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाते हैं। अब उसको पैसों की बहुत जरूरत थी। उसका स्पिरिचुअल फादर ने ऐसे बैग लिया और बोला, ये ले पैसा, जितना चाहिए ले जा सेवकाई के लिए। उसने बैग बंद किया। उसने कहा, मुझे ये पैसा मत दीजिए, मुझे ये बताइए कि खुदा ये देता कैसे है, जैसे आपको दिया, मुझे सिखाइए ये आएगा कैसे। सुनो मेरी बात, इस दुनिया में कुछ भी, एनीथिंग, इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक नाम का शब्द इब्रानी भाषा में नहीं, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई। जब दाऊद ने अपना पर्सनल सारा सोना बो दिया तो सुलेमान कह रहा था परमेश्वर को कि मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर कहता मैं बुद्धि भी दूंगा और इतना पैसा दूंगा कि पहले आप तक न बाद में अब कभी भी नहीं दूंगा। मांग तो वो बुद्धि रहा है, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि तेरे बाप का सीड सबसे बड़ा था, तेरी बरकत सबसे बड़ी होगी। ये इत्तेफाक नहीं था। उसने बाकी राजाओं से क्यों नहीं कहा? बहुत राजा हुए हैं, येहू हुआ है और बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने कंप्लीट इजराइल की क्लीनिंग कर दी थी। लाठें दूर कर, ये दूर कर, वो दूर कर, लोगों के पास परमेश्वर का वचन लेके गया, कंप्लीट क्लीनिंग। फिर भी उनको परमेश्वर ने नहीं कहा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं। वो पर्सन वापिस आया पास्टर, उसने कहा कि ठीक है, तब के जमाने के 3500 नायरा आज के जमाने के अब की उसकी वैल्यू आप लगा लो, अब 700 रुपया बनता है। सिर्फ ₹1 5 नायरा के बराबर है उस देश के। उसने कहा जब 3500 नायरा मेरे हाथ में आते थे तो वो इनफ नहीं थे परिवार चलाना, चर्च चलाना। कहता 350 नायरा पहले निकलता था। उस करीबी की मैं बात कर रहा हूं, उस घटी की, जब पैसे की जरूरत थी। 350 नायरा निकलता था साइड पे। उसके बाद सोचा जाता था कि हां अब ये बाकी पैसे कैसे खर्चने, कहां से बचाने, किधर से थोड़ा सरफा करके खत्म करना है काम। आज इस दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल चर्च, जिसे आप पेंटिकोस्टल बोलते हो, हम सब एक मिशन के नहीं, मैं बिलीव करता हूं डिसाइपल बनाने की कोई भी मिशन हो, लेकिन जब अगर पेंटिकोस्टल से लोग बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च वही पास्टर बना रहा है। वो भी पता कहां? दुनिया के सबसे गरीब मुल्क में। ये नहीं कि वो अमेरिका में बन रहा है कि लोग बहुत हैं डॉलर्स देने वाले, पाउंड देने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे बन जाएगा 3000 करोड़ का चर्च झट में। आपने कभी सोचा नहीं क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च जिस देश में बनने के लिए परमेश्वर ने ठहराया, क्या वो, आपको क्या लगता है, क्या वो परमेश्वर ने नहीं ठहराया? क्या प्रभु की मर्जी से नहीं हुआ? क्या इत्तेफाक लगता है आपको? वो भी दाऊद की तरह इत्तेफाक नहीं। वो सबसे गरीब देश में सबसे दुनिया का बड़ा चर्च परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि उसने कहा अगर तू मेरे हुक्म मानेगा, तू जहां भी हो मैं बारिश करूंगा। तू कहां भी हो, तू गांव में हो, तू बॉर्डर एरिया में हो, तू कहीं दूर झारखंड बिहार, क्या उधर, वो तो बहुत अमीर हो गया अभी, कहीं भी हो तू, एनीवेयर, अगर मैं तेरे साथ नहीं हूं तो दिल्ली सदर बाजार में बैठा भी तू गरीब रहेगा। हां, होलसेल की मार्केट में भी जहां सब लोग छाप रहे हैं तब भी गरीब रहेगा। पर अगर मैं तेरे साथ हूं, तेरा बॉर्डर एरिया पे भी गांव हुआ ना, तेरा काम बढ़ेगा। यही तो बात है, यही तो फेथ है, ये कि रिलेशनशिप से आता है। मैं अपने ऐसे सन्स डॉटर्स को जानता हूं जिनकी चर्च कुछ बड़ी नहीं, उनका ये वायदा है प्रभु का कि प्रभु मैं 20% तेरी महिमा के लिए दूंगा, लेकिन उनकी बरकतें उनसे ज्यादा हैं जिनकी बड़ी चर्च है। और मैं अपनी वाइफ से बात करता हूं कि इस बंदे की ऑफरिंग इतनी नहीं है, लेकिन इसका फेथ इतना है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है ब्लेसिंग्स को। हालेलुया।
ये बात रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है कि आपका परमेश्वर के साथ क्या संबंध है। अब कहीं वचन नहीं लिखा था कि टाइट देना है, अब्राहम कहता मैं तेरे को टाइट देता हूं, वचन लिखा नहीं था कहीं भी। कहां लिखा था कि व्यभिचार मत करो, जब यूसुफ ने कहा मैं इसके साथ नहीं सोऊंगा, कहां लिखा था व्यभिचार ना करो? बोलो रिलेशनशिप, बोलो संबंध, खुदाबंद के साथ रिश्ते बनाना, और ऐसा पक्का बनाना कि वो आपके साथ रहे, जिस तरह वे मूसा के साथ था, पतरस के साथ था, पौलुस के साथ था। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। दो पावर्स काम कर रही है, एक परमेश्वर की और एक शैतान की। शैतान की पावर काम कर रही इसके लिए कि लोग मरे, उनके जीवनों से चुराया जाए, उनकी सेहत को घात किया जाए, नष्ट किया जाए। और परमेश्वर काम कर रहा है कि मैं जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। अब होगा कैसे? परमेश्वर ये चाहता है कि उसके गवाह खड़े हों, जो ये बताएं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये काम किया, जैसे मैं उसका गवाह हूं, हां, कि मेरी लाइफ में परमेश्वर ने ये किया। परमेश्वर ये चाहता है कि एक बंदा ऐसा उठे जो उसके साथ रिश्तों को कायम करके उसके वचनों को एग्जैक्ट फॉलो करे, मौसम कोई भी हो, वो दुखों का हो, सुखों का हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप उसके साथ बैठें, वो आपको अपने भेदों को बताए, और फिर आपको वो इतना ब्लेस करे कि लोग ये समझ सके कि परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया क्योंकि इसने परमेश्वर के वचनों को फॉलो किया। तभी तो लोग शैतान के जो सताए हुए बच पाएंगे, हां या ना? अब बात क्या है, परमेश्वर ऐसे आप नहीं जानते जितना आप लोग, जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं रोज प्रेयर में, और आप, मैं नहीं जानता आप क्या फील करते हैं, लेकिन जब मैं फील करता हूं, मैं अपनी बॉडी पर परमेश्वर की उपस्थिति फील करता हूं। एक तो वो हमारे अंदर है ही है, लेकिन जब प्रार्थना के बाद आप बाहर आते हैं, आपकी बॉडी पर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते हैं। कंप्लीट बॉडी पे आपको मालूम होता कि पावर और प्रेजेंस परमेश्वर की आप फील कर पा रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब बात यह है कि परमेश्वर ऐसा क्यों चाहते हैं। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, आप भी फेथ में, विश्वास में और सामर्थ्य में, और एकदम से आपकी लाइफ चेंज होकर आप ऐसा फील करते हैं, और फिर आप जाना चाहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। चाहे आपका शरीर आपको रोके, आपकी इच्छाएं आपको रोकें, पर आपको मालूम होता है कि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता हूं तो कुछ ऐसा बदलाव होता है जो और किसी भी एफर्ट के साथ, किसी भी काम के साथ नहीं होता। आप जानते हैं, इससे उल्टा परमेश्वर क्या करता है? जितना आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, उतने उससे लाख गुना ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। आपको मालूम, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो ये परमेश्वर के लिए बेस्ट चीज है। उसको बाइबल कहती है, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। आमीन। जैसे ही आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा आनंदित रहता है, क्योंकि उसने इसी के लिए आपको बनाया था। पता है कि नहीं पता? आदम बनाने का मकसद क्या था? कि परमेश्वर कहता, मैं अपनी महिमा अब खुद नहीं कर सकता। हां, वो अपनी महिमा खुद कैसे करे? उसने कहा, मैं एक इंसान को बनाऊंगा जो मेरे जैसा होगा और जो मेरी महिमा करेगा। ये आपका असल मकसद था आपके बनाए जाने का। ठीक है? अब आप सोचो, हम बर्तना च भांडिया टिंडिया च चले गए, आप समझ आ रही कि नहीं? और जो असली मकसद था वो खत्म हो गया, और इसीलिए असली ब्लेसिंग्स भी नहीं है, असली शांति भी नहीं है, हर टाइम बेचैनी। उसका कारण यही। क्यों? परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके साथ बैठ सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसके साथ समय बिता सकें। आज जब वही टाइम आप वापस लेके आते हैं, आदम वाला, कि आदम ने पाप करके खो दिया था, आपने यीशु मसीह में वो टाइम वापस लेके आए और आप फिर यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करना आपने शुरू किया। बाइबल कहती, आदम के लिए परमेश्वर ने सभी वस्तुएं पहले से बनाई थी। ऐसा नहीं किया
आदम बना दिया, अच्छा इन्हू साइकिल भी चाहिए, अच्छा साइकिल बना देने, अच्छा इन्हू एक भांडे भी चाहिए, चलो भांडे बना देने। नो, उसने क्या कहा, कहता उसने सब वस्तुओं को बनाकर आखिर में आदम को गूंथा और बनाया और उसकी पसली से औरत को बनाया। यानी जैसे ही आप परमेश्वर के प्राइम पर्पस को, यानी जो मेन मकसद है बनाने का आपको, उसे पूरा करेंगे, वो सब वस्तुएं जो आपके लिए बनाई गई अपने आप आनी शुरू होंगी। आज सेवा में हर कोई बरकत चाहता है लेकिन नहीं पा पाता। उसे पता नहीं कि मेन काम है रिलेशनशिप बिल्ड करना, बाकी चीजें क्या होंगी, अपने आप ऐड होती जाएंगी। रिलेशनशिप में क्या होता है, जब आप परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम रखते हैं, हर बंदा बड़ी चर्च के लिए नहीं चुना जाता, हर बंदा मेन पास्टर होने के लिए नहीं चुना जाता, हर बंदे की अलग अलग परमेश्वर की कॉलिंग है। उस कॉलिंग में उसकी सेम वही ब्लेसिंग है जो उसके अगुए की है, लेकिन वो रिलेशनशिप जब वो मेंटेन करनी परमेश्वर के साथ शुरू करता है, उसे मालूम होना शुरू होता है, हां इस दर्शन में मेरा रोल क्या है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में रह के वो बात समझता है, और जब उसे समझ आ जाती है ब्लेसिंग्स फॉलो करनी शुरू होती। वो सेम ब्लेसिंग उसकी मैरिज में, सेम ब्लेसिंग उसके घर में, सेम ब्लेसिंग उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में सेम होना शुरू होता है। बस करूं, तेल चाहिए, हाँ वो चाहिए, बस करो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? वो रिश्ता जब आप कायम कर लेते हैं, आप इमेजिन नहीं कर रहे, जब आप परमेश्वर के साथ रोज बैठते हैं, जितना आपका मन आनंदित है उससे लाखों करोड़ों गुना प्रभु का मन आनंदित है, क्योंकि उसे एक बंदा चाहिए जो उसके साथ बैठ सके हर मौसम में, और वो उसे बना सके और बना के खड़ा करके कह सके, देखो क्रिश्चियन ऐसे होते हैं। हां, ये उसका मास्टर प्लान है। प्रॉब्लम तब होती जब इंसान प्रभु के साथ बैठना बंद कर देता है पाप की वजह से। जब पाप कर लिया फिर उसको पता है बैठने का फायदा तो है नहीं। और जब रिलेशनशिप कायम रहती, रिश्ता कायम रहता है, अरे आप जो सोच रहे हो ना, जो बरकत, वो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है। अगर आप उसका साथ देंगे, वो आपको आसमान के तारों की तरह, उसने कहा ओ आमीन छोटा है चर्च। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं अभी कि वो क्या चाहता है, वो किस तरह से काम करता है आपकी लाइफ। आमीन। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं लेकिन शरीर नहीं हिलाना चाहते, टीवी से उठना नहीं चाहते, फेसबुक दे तेरे दी ऊपर ऊपर और ऊपर 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 उन्ने की कमेंट किया, ओ कमेंट दी उन्होंने केड़ा बंदा कित्थों दी फोटो कड़ी पाई, क्या बेवकूफों वाली बातें हैं। आपने 5 मिनट फेसबुक चलाई, फेसबुक वाला अमीर हो गया, आप गरीब हो गए। पता है, आपका डाटा खत्म हो रहा है, बैटरी खत्म हो रही, फोन घस रहा है, दिमाग घस रहा है, आंखें घस रही, और फेसबुक वाला आंखें बंद गई, वो फेसबुक चला भी नहीं रहा, वो अमीर हो रहा है। जो आपके लिए फलदायक चीजें हैं वो करो अगर जीवन बदलना है तो, जिससे आपको फायदा मिले। फेसबुक पे जाओ जब परमेश्वर की महिमा करनी है तो उसको डालो और बाहर आ जाओ। आमीन। उतना करो जितना आपको फायदा हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर से रिश्ता कायम कर, प्रार्थना का समय एक ही रख, बाइबल को रोज पढ़ और रोजा रख, पाप से दूर रहे, उसके साथ अपने रिश्तों को कायम कर। वो तुझे उठाकर एक एग्जाम्पल बनाएगा कि ब्लेस्ड क्रिश्चियन किसे कहते हैं। आमीन बोलो, टेंट के ऊपर जाए। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। ये वचन सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, ये पास्टर्स के लिए होता है। इसमें लोगों को बोलता हूं, ये चर्च का वचन सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, ये पास्टर्स के लिए भी। क्योंकि इस तरह से अगर आपने चलना शुरू किया
इमेजिन करो कितनी हैरानी होगी कि ऊपर जाके बंदा बोलेगा, ले मेरी मासी दा मुंडा बहुत बड़ा खुदा दा दास सीगा। वो बोलेगा मैं तुझे, क्योंकि उसको पर्सनल सेवियर ग्रहण करना है। वो मेरे दादाजी बहुत बड़े बिशप, भाई तानू नहीं पता। और ऊपर वो बोलेगा मैं तुझे, वो बिशप को तो मैं जानता हूं, वो तो अब्राहम की गोद में बैठा है, मजे कर रहा है, पर मैं तुझे नहीं जानता। बोलो पड़ोसी को अपने, बोलो जाग जा, उसके साथ रिश्तों को कायम कर, शरीर की इच्छाओं को कंट्रोल कर, क्योंकि वो तुझे उठाकर खड़ा करना चाहता है, जिसे देखकर लोग बोले वाओ। वो मसा ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो अनॉइंटिंग ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद प्रेयर टाइम में कोई कुकर की सीटी नहीं बजेगी। हाँ, देखो क्या हो रहा है। मैंने कहा प्रेयर टाइम में कोई कुकर की सीटी, प्रेयर टाइम में प्रे होगी। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। सॉन्ग गाओ, पाक खुदा मैनू पाक बनाओ। हाथों को हिलाओ, टीम तैयार रहो। वही ऑयल के साथ जो मैंने आपको दिया, सिर्फ अगर खत्म हो जाए तो प्रेयर बंद। अपने हाथों को हिलाओ, बैठ जाओ, सब जन घुटनों के बाहर आओ। सुनो मेरी बात, अपने घुटनों के बाहर आओ, खड़ा कोई नहीं होगा। अगर आप घुटनों के बाहर नहीं आ सकते तो बैठ जाना। तैयार हो ब्लेसिंग्स के लिए? याद रखो, शैतान नहीं चाहता आप लोग परमेश्वर के साथ रिश्तों को कायम करें। आज परमेश्वर आपको प्रोफेटिक वर्ड देगा, वो आपको हील करेगा, डिलीवर भी करेगा, रास्तों को साफ भी करेगा कि आप उसके पीछे चल सकें और भाग सकें। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो। हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो अंधकार की ताकत जो मुझे पवित्रताई में चलने से रोकती, हर वो शरीर का काम, शैतान का काम, मेरी जिंदगी से जल के नाश हो होली गोस्ट फायर से। अगले 10 मिनट हम प्रार्थना में जाएंगे। अगले 10 मिनट के बाद आपने ऑयल लगाना स्टार्ट करना। 5 मिनट के बाद अपनी पोजीशंस पे खड़े हो जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं आज शैतान को चिल्लाते, मैं देख रहा हूं शैतान को निकलते, मैं देख रहा हूं पाप को निकलते, मैं देख रहा हूं हीलिंग को होते हुए। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम। पाप की आत्मा, जादू की, टोने की, गंदगी की, अशुद्धता की, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए। सांपों की दुष्ट आत्माएं, सुअर की दुष्ट आत्माएं, गंदगी की आत्माएं, कुत्ते की आत्माएं, वो गंदगी देखने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम में कम आउट, 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 कम आउट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। पाप की आत्मा, जादू की, टोने की, गंदगी की, अशुद्धता, कम आउट, 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 कम आउट, कम आउट। निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
बंधनों से आजाद हो जाओ, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ, पाप से आजाद हो जाओ, गंदगी से आजाद हो जाओ। अशुद्धता की आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल आए। मैं दो बहनों को देख रहा हूं यहां पे, मोस्टली मैं देखता हूं आपको वो भी ऊपर बैठते हुए, और मैं देख रहा हूं दो सगी बहनों को जो आपस में गलत हैं। आपको आगे आना होगा, आप भी राइट नाउ, पवित्र आत्मा ने अभी मुझ पे जाहिर किया ये बात। अब आपस में गलत है, बहनें, दो सगी बहनें। मैं देख रहा हूं ये एक पाप है, मैं देख रहा हूं ये एक बॉन्डेज है, बंधन है, और जब तक आप इससे नहीं उभरेंगे परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। लेकिन वो काम करना चाहता है, लेकिन पाप एक रुकावट है। आपको आगे आना है, शर्माना नहीं, वो कैमरे पे मत लो, लेकिन आपको आगे आना होगा। और मैं आपको देख रहा हूं, पे ले हैंड होना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूं आपको छूटते हुए। याद रखो, आज आपके बच्चों की आजादी का दिन है, आज आपके फाइनेंस की आजादी का दिन है, आज दुष्ट आत्माओं से आजादी का दिन है। यीशु मसीह के होली गॉस्ट फायर, फायर रिलीज करो, फायर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग करते हुए, ब्लड बाहर आते हुए, मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में आपको आजाद होते हुए। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, कमांड करो दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए, पाप को जाने के लिए। शैतान डरता है आग से, उसे डराओ आग से, भगाओ आग से, होली गोस्ट फायर से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भगाओ उसे। मैं देख रहा हूं कर्ज से आपको आजाद होते हुए, श्रापों से आजाद होते हुए, कर्ज से आजाद होते हुए, श्रापों से आजाद होते हुए, कर्ज से आजाद होते हुए, यीशु मसीह के नाम में रिलीज करो होली गोस्ट फायर करो। बोलो, हर एक पाप, कर्ज, बीमारी, जादू, टोना, कम आउट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। हो जाओ। मैं देख रहा हूं अशुद्धता की आत्मा को निकलते हुए, बीमारियों को निकलते हुए। मैं नहीं जानता ये बात मैं कैसे बोलूं, लेकिन आप एक भाई हैं, यहीं खामरा में मौजूद हैं। आपको गंदी आदतें हैं और आपके निशान पड़ चुके हैं। इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं बता सकता आपको आगे आना होगा, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं रॉन्ग हैबिट्स में, और आप सफर कर रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे, आपके निशान पड़ चुके, जख्म हो चुके। यीशु मसीह के नाम में मैं देख रहा हूं आपको डिलीवर होते, आपको आगे आना होगा अभी, राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं ऑनलाइन देख रहा हूं ब्लेसिंग्स को आते हुए, ऑनलाइन देख रहा हूं परमेश्वर के रिश्तों को कायम होते हुए, ऑनलाइन देख रहा हूं हीलिंग को, डिलीवरेंस को। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल लगाओ उन लोगों के ऊपर, और ऑयल लगाना स्टार्ट करो सब लोगों के ऊपर। जैसे ही ऑयल का स्पर्श आप पे आ रहा है, मैं यहीं पे रहूंगा जब तक एक एक जन पे प्रार्थना नहीं हो जाती। एक एक जन पे वो ले हैंड होगा, एक एक जन पे, और मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। ऑयल को लगाओ। मैं देख रहा हूं घुटनों के रोगों से लोगों को आजाद होते हुए। मैं देख रहा हूं दमे के रोगों से आजाद, जो खमरा चर्च में मौजूद है, मैं देख रहा हूं उनको आजाद होते हुए। घुटनों के रोगों को मैं देख रहा हूं, घुटनों के रोगों को। वो देखो ऑयल लगाने के बाद क्या हो रहा है, देखो 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 अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बता, पांच टाइम, यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 5 टाइम, तुमने 15 मार दिए। और जिनको किसी और अंग पे लेना है वो अपने हाथ पे लें और उस अंग पे लगा लें। भाई भाई को, बहन बहन को। जेंट सेक्शन जहां पर चेयर्स में है, वहां सिर्फ सिस्टर्स जा सकती। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। प्रभु को बोलो, मुझे स्पर्श कर। ये ऑयल नहीं खुदाबंद, ये तेरा स्पर्श है। जब मुझ पे आ रहा है खुदाबंद, मेरी बीमारियां जा रही, तकलीफें जा रही, बंधन टूट रहे हैं, अगला लेवल में हासिल कर रहा हूं। रिलीज करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करता हूं पेट के रोगों को निकलने के लिए। मैं कमांड करता हूं छाती के रोगों को निकलने के लिए। मैं कमांड करता हूं हड्डी के रोगों को निकलने के लिए। मैं कमांड करता हूं सब तरह के रीढ़ की हड्डी के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। पैर की हड्डियों के रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं, इमरजेंसी सेक्शन में आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। स्किन के रोगों को परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, आपकी बॉडी को छोड़ के वो जा रहे हैं। स्किन के रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं। आमीन। होनी चाहिए आशीष आपकी।
मैं देख रहा हूं स्किन के रोगियों को आजाद होते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्किन के रोगियों को आजाद होते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लड के रोगी चंगे हो जाओ, थायराइड के रोगी चंगे हो जाओ, सब तरह की सिकनेस और डिजीज आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। अंधी गूंगी बहरी आत्मा यीशु मसीह के नाम में कम आउट। आंखें चंगी हो जाएं, कान चंगे हो जाएं, बहरापन यीशु के नाम में हील और आपको सुनने लगे। आंखें यीशु के नाम में देखने लगे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। रसौलियां गायब हो यीशु के नाम में, पत्थरियां गायब हो यीशु मसीह के नाम में, पेन्स खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, डाइवोर्स कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब तरह के बंधन आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे। डर का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। गंदगी का आत्मा बॉडी को छोड़े और चला जाए। आई कमांड यू आउट, आउट। गंदगी का आत्मा में कमांड कर दो, बॉडी को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। जोर से बोलो हालेलुया। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या जिनको, मैं देख रहा हूं एक ऐसा व्यक्ति यहां मौजूद है, आपकी आंखें खुली हैं, मैं नहीं जानता आप कहां पे हैं। आपको डर लगता है कि आपको हार्ट का रोग होगा और आपको मालूम नहीं, ये डर नहीं, ये शैतान की आवाज है, ये शैतान की आवाज है। और ऐसा ही होगा अगर आप इसको रद्द नहीं करेंगे। मैं देखता हूं आप व्हाइट कपड़े को डालते हैं, मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में आपको हील होते हुए, इस डर से भी आजाद होते हुए और इस रोग से भी आजाद होते हुए। अपने हार्ट पे, अपने दिल पे हाथ रखो। यीशु के नाम में हार्ट सही काम करे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। जिनके बेबीज नहीं, आज मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं कि आपका शैमुएल ऑन द वे है, वो आ रहा है। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रोफेटिक वर्ड है, ये फेथ की प्रार्थना नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूं। अपने पेट पे हाथ रख लो और जोर से बोलो आई रिसीव। फिर से जोर से बोलो आई रिसीव। क्योंकि होली स्पिरिट मुझे कह रहे हैं कि आपका शैमुएल ऑन द वे है। और ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं, सेम बरकत रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सेम आशीष रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जिनके बच्चे चलते नहीं, उनके पांव पे हाथ रखो, उनके टंगड़ियों पे, उनके घुटनों पे हाथ रखो। जिनके टांगों के रोग हैं, जिनके हड्डियों के रोग हैं, बाजुओं के रोग हैं, सर्वाइकल के रोग हैं, वहां हाथ रखो। यीशु मसीह का आत्मा आपको छुए और चंगे हो जाओ। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करेंगे और आप अंगीकार करेंगे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। मुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा चंगी। आप बिलीव करते हैं इन वचनों के ऊपर? अगले 5 मिनट आप अंगीकार करेंगे। अगले 5 मिनट आप अपने आप को चेक करेंगे और हम वर्शिप करेंगे अगले 5 मिनट। अपने आप को चेक करो, चेक करो, चेक करो। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना। दर तेरे तेरी दुआ, दर तेरे मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में हील होते हुए, लेडीज सेक्शन, मेंस, हमारा चर्च लेडीज सेक्शन आपको दमे से आजादी होते हुए मैं देख रहा हूं। रोज समझानो मैं लेके आया, रोज समझानो मैं लेके आया। कर दे पवित्र मेरे खुदाया,
खुदा चेहरे तेरे नू मैं देखा सदा, 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 दर तेरे मेरी दुआ, दर तेरे मेरी दुआ, पाक खुदा मैनू पाक बना, 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 दर तेरे मेरी दुआ, दर तेरे। मैं आपकी रसौलियों को गायब होते हुए देख रहा हूं, आपके ब्रेस्ट से, आपके गलों से, आपके पेट से, और रसौलियों को गायब होते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं स्वर्गदूतों को ब्लेसिंग्स को देते हुए आपकी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को 3.5 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था। आप देख सकते हैं एक साइड पूरी तरह से टेढ़ी और रुक गई थी, बिल्कुल चल नहीं पाते थे, सहारे के साथ चलते थे। लेकिन आज जैसे परमेश्वर की प्रेजेंस में है, खुदा की आत्मा ने छुआ, ऑयल अप्लाई किया और बिना सहारे के ये भाई आज पहली बार चला 3.5 साल के बाद। चेहरे तेरे नू मैं, चेहरे तेरे नू मैं देखा सदा, चेहरे तेरे नू मैं देखा सदा। हालेलुया। आज इस बच्चे को अपोस्टल जी छुआ खुदा की आत्मा ने। ये बच्चा मंगलवार साइकिल से गिर गया था, ऐसे ही उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए, बहुत रो रहा था। जब चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि हड्डी जो है घुटने की और गिट्टे की हड्डी टूट चुकी थी। चलाओ चलाओ, आराम चला नहीं था, आराम से चलाओ। आज परमेश्वर के घर में आया, चलने लगा। आराम से चलाओ 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 चलाओ। तेरे नू मैं देखा सदा। मैं देख रहा हूं आईज हीलिंग को। अपने हाथों को उठाओ इस वर्शिप के दौरान। ईयर हीलिंग चेक करो अपने आप को। अपोस्टल ये भाई ऑपरेशन के लिए बुक था, क्योंकि इनका 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ। रीढ़ की हड्डी के मनके जो है टोटली बिखर गए थे, एक साइड हो गए थे। पूरी तरह से बेड पर बेल्टें लगी, एक्सरे पे एक्सरे हो रहे थे। ऑपरेशन के लिए बुक था, ये भाई चल नहीं पाता था। लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ और अपने आप चल पा रहे। ऑपरेशन के लिए बुक, लेकिन स्वर्ग के दूतों ने ऑपरेशन किया। नूर तेरे नाल जम, इसे कहते हैं मूर्ख। ये मूर्ख देखो भाग रही है। देखो मूर्ख ऐसे लोगों को बोलते हैं, उनको बोला कुछ ज्यादा वो करते कुछ। हालेलुया। बस ये बहन जब आज सुबह आ रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया, बाइक के ऊपर थे और दूसरा बाइक सुनो मेरी बात, इतनी जोर से। जिस सिस्टर्स को मैंने बोला वो अगर कैमरे पे आई तो तुम लोग आज मार खाओगे तुम लोग। मैं बता रहा हूं, ये जो पीछे खड़े लोग, क्योंकि कुछ प्रोफेटिक वर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों को सुधारने के लिए, उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं। क्योंकि मैं एक भाई देख रहा हूं, अगर वो बाहर नहीं आया तो वो डेड है। वो है तो अनमैरिड, लेकिन वो है अनमैरिड नहीं। बस मैं इससे ऊपर कुछ नहीं बता सकता तुमको। और तेरी रिलेशनशिप जो है वो मरी हुई चीजों के साथ है। बस अब तुझे बाहर आना होगा, वो जीवित चीजें नहीं। और मैं देख रहा हूं तुझे इस बंधन में, तुझे बाहर आना होगा। भाई को, ये भाई है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अपने हाथों को हिलाओ। मैं देख रहा हूं रिपोर्ट्स के साथ लोगों को, आपकी हड्डियों की, आपके स्टमक की, आपको राइट नाउ परमेश्वर हील कर रहा है। अभी राइट नाउ, कल नहीं परसों नहीं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया। बस ये बहन का एक्सीडेंट हुआ, बाइक इनकी टांगों के ऊपर से जोर से गुजरा और इनकी जो बाजू थे वो भी हड्डी क्रैक हो गई थी। लेकिन आज विश्वास के साथ जैसे प्रभु के घर में एक कदम भी चल नहीं पाते थे और शोल्डर की हड्डी क्रैक हो गई
गई थी, लेकिन जैसे ही अपने फायर प्रेस शुरू की और सोल्यूशन ग्राउंड के ऊपर हाथ रखा और पैर रखे, उसी समय वो हड्डी टक की आवाज आई। अगर कोई उठा मैं बंद कर दूंगा पैर। घुटनों पे आओ। इसलिए घुटनों पे आने के लिए बोला कि आप चल के आगे ना आ सके। और अगर कोई आगे आया और वॉलंटियर ने ना देखा तो वॉलंटियर को सस्पेंड करूंगा उसी दिन में। मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा अब। नूर तेरे नाल चमका सदा, नूर तेरे नाल चमका सदा, कर तेरे ते मेरी दुआ, कर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा बना, पाक खुदा मैनू पाक बना। मैं देख रहा हूं आपके इस सेक्शन में आप डाइवोर्स्ड हैं, आपका बेटा भी अब डाइवोर्स्ड है, आपको आगे आना है। आप डाइवोर्स्ड हैं, आपका बेटा भी डाइवोर्स्ड है, आपको आगे आना है अभी। पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना। रहा मैं भीतर विच जा, Come out. Come out in Jesus' name. Be free. Be free. Be free. Be free. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. नूरे तेरे। मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन आप लोगों के ऊपर पता नहीं ये आपकी प्रेयर है या क्या है, आप पर फौरन जाने की ग्रेस है। ये मैं सुनो मेरी बात, आपको मालूम है मैं शारीरिक चर्च नहीं है ये। फौरन जल जाओगे, बरकत मिल जाएगी, प्रॉब्लम से आजाद हो। हाँ, लेकिन अब प्रभु कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। डाइवोर्स कैंसिल हो। Come out, Jesus. दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते हालेलुया, हालेलुया। चर्च, ये बहन लेफ्ट कान से इस बहन को सुनता नहीं था, और जब इन्होंने चेक करवाया डॉक्टर ने बोला कि पर्दा जो है वो फट गया है, जिसकी वजह से सुन नहीं पा रही थी। विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आई ये बहन, ऑयल अप्लाई किया, फायर प्रे को रिसीव किया, वो पर्दा जो फटा था उस कान से ये बहन सुन पा रहे। सब जन जोर से तारीफ करें। नूर तेरे नाल चमका साइलेंट। नूर तेरे नाल चमका सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। हालेलुया। इस बहन के लगातार पेट फूला हुआ, टोटल गोला घूमता था, गोला था जो महसूस होता था इनको, और कुछ भी पचता नहीं था कई सालों से। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के घर में सॉल्यूशन ग्राउंड
खुदा मैनू कोई छू नहीं रहा, देखो मसा कोई छू नहीं रहा उनको। मेरे खुदा मैनू दे दे मसा, मेरे खुदा मैनू दे तू मैं देख रहा हूं आपका एक बेटा है जो गुम गया है, बहुत छोटा। मैं उसे जीवित देख रहा हूं। उसकी निशानी ये है कि वो बहुत समझदार है, बहुत चीड़ा सा बॉडी है उसकी और छोटा है बिल्कुल, कद दिखा इतना, और वो बड़ा, और लगता है कि जाओ जाओ, मैं देख रहा हूं, जाओ, मैं देख रहा हूं वो चीड़ा सा है, चीड़ा सा, जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे बड़े चालाक से, और ऐसे लगता है कि बड़े हैं लेकिन शक्ल भी बड़ों के जैसे होती है लेकिन छोटे होते हैं, वो वैसा है। मैं देख रहा हूं उसको वापस आते हुए। हालेलुया। बस ये अमेजिंग टेस्टिमनी। ये भाई के आप निशान देख सकते हैं छाती के ऊपर, छाती की साइड पे ये निशान लगातार, ये जो निशान है बन चुका था, शेड था इसमें और लगातार पस बहती थी इसमें से, और ऑपरेशंस होने थे लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा था। मेडिसिन के साथ भी लगातार पस बह रही थी इनकी बॉडी से। वो देखो टेस्टिमनी देखो, आज जैसे खुदा के घर में पस बहनी बंद हुई, ऑपरेशन कैंसिल किया खुदा ने। मेरे खुदा मैनू दे दे मसा, मेरे खुदा मैनू दे दे मसा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाके खुदा मैनू पा। अपने हाथों को उठाओ, ये सिस्टर खड़े। मैं देख रहा हूं एक होती है ब्लेसिंग, एक होता है एक व्यक्ति आशीषित है, पर इस सिस्टर के ऊपर पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है मैनी मैनी ब्लेसिंग्स, मैनी मैनी ब्लेसिंग्स। मैं नहीं जानता, ये मिला नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, ये इसको दर्शन आते हैं, इसको सपन, हाँ सपन आते हैं, इसको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इसकी जो सेहत बॉडी है उस पे शैतान अटैक करने की कोशिश करता है कि मैं इसको छूटा लगे, इसको सच्चा ना लगे, इसको मैं पीछे खींचूं, कई बार गुस्सा, टेम्पर लूज होना, ऐसे गुस्सा आना चीजों पे मैं देख रहा हूं, लेकिन मैनी मैनी ब्लेसिंग्स होली स्पिरिट बोल रहा है, मैनी मैनी ब्लेसिंग। इसकी शक्ल नोट कर लो, क्योंकि जैसे जैसे इसके दिन परमेश्वर में बीतते जाएंगे, टेस्टिमनीज के बाद टेस्टिमनीज के बाद टेस्टिमनीज इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। बस ये एक मार्वलस टेस्टिमनी है। ये भाई महाराष्ट्र से आज पहली बार चर्चा है, किसी ने चर्च के बारे में बताया, क्योंकि 5 साल से रीढ़ की हड्डी के मनकों में गैप था, एक बड़ा शिकंजा इनकी पीठ के ऊपर लगा था। कितने जन देख पा रहे हैं? शिकंजा दिखाओ करीब से, क्योंकि ये नॉर्मल चीज नहीं। हाँ यस, ये शिकंजा लोहे का, अगर आप दिखाएंगे तो यस बस ये लोहे का शिकंजा है और ये 5 साल से लगा था महाराष्ट्र से। आज पहली बार है इसी आस में कि शायद परमेश्वर मुझे चंगा करते हैं, लेकिन सच में परमेश्वर जीवित है और इस भाई को चंगा किया खुदा ने। शिकंजे का जोड़ा आपके सामने खड़ा है। मेरे खुदा मैनू दे दे मसा, मेरे खुदा मैनू दे दे मसा, दर तेरे। अपोस्टल जी, इस भाई का आज सुबह एक्सीडेंट हुआ और इतनी जोर से इनके घुटने के ऊपर चोट लगी कि इनका घुटना बिल्कुल भी मोड़ नहीं पाते थे, फोल्ड नहीं होता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, ये भाई अभी इन्होंने चेक करके देखा, इनका घुटना पूरी तरह से हील है, ये घुटने को फोल्ड कर पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से। अब बस ये एक्सीडेंट इतना भयंकर था, आप देख सकते हैं चीन की पैंट एक्सीडेंट से फट गई और ब्लड अभी भी बह रहा है और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। खुदा की आत्मा ने जो और चल पा रहे हैं। चमका सदा नूर तेरे। इस मना किया ना मैंने ऐसा करने से, क्योंकि आप जहां भी हैं, अगर आपको विश्वास है ना, प्रभु आपको वहीं छुएगा। अपोस्टल जी, इस भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था और आप देख सकते हैं इनकी पट्टियां और प्लास्टर कितने लगे हुए हैं। ये कलीसिया में बैठे थे और जैसे परमेश्वर के दास कलीसिया में गए अभी और इन पर हाथ रखकर जैसे
छुआ, जो टूटी हड्डी जुड़ी और आपके सामने अपने बाजू को उठा पा रहे हैं। तारीफ करें सब जान। तेरे नाले चमका सदा। मैं देख रहा हूं रसौलियों को निकलते हुए। हर कर्ज ब्रोकन, टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी, ऊंची आवाज बोलो हर कर्ज, बोलो श्राप, डिले का, शादी का, बोलो टूट जाए। जोर से बोलो, जोर से तोड़ो उसे 5 मिनट यीशु मसीह के नाम में। हर कर्ज को ब्रेक करो यीशु मसीह के नाम में। ब्रेक करो यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्ज, हर एक श्राप टूट जाए। कमांड करो उसे, तोड़ो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बस इस बच्ची को खुदा ने छुआ और चंगा किया। इनकी माता इनके बारे में बता रही कि लगातार इस बच्ची के नाक से ब्लड बहता था और टुकड़े, मांस के टुकड़े बाहर आते थे और डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। क्या कहते थे डॉक्टर? डॉक्टर कहते थे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ। मैं वहाँ पे भी गई, फिर उन्होंने बोला शायद से आप कोई गर्म चीज दे रहे हो। मैंने छोड़ दिया इसको सब कुछ देना गर्म चीज, बट फिर भी इसके ब्लड आता था और नीचे वो ना मांस के टुकड़े निकलते थे। बट मैं ना संडे और जैसे ही अपने सामर्थ्य प्रेयर की, खुदा की आत्मा ने छुआ जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी। खुदा ने वो किया, ब्लीडिंग और मांस के टुकड़े पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके नाक को, कोई खून नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं। नूर तेरे नाले चमका सदा, नूर तेरे। अपने हाथों को उठाओ, फॉरगिव करो, माफ करो। जो आपके खिलाफ बोले माफ करो। खुदाबंद को बोलो रिलीज करे ग्रेस वो आपके ऊपर, रिलीज करे ग्रेस आपके ऊपर, रिलीज करे ग्रेस द नेम ऑफ जीसस। अपोस्टल जी, इस बहन को 14 साल से, पिछले 14 साल से दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। ये बहन बता रहे आज मैं पीछे बैठी हुई थी और इनका पूरा शरीर, पूरी बॉडी जकड़ी हुई थी। इनसे कोई हिला भी नहीं जाता था इनकी बॉडी से। आज जैसे अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर अप्लाई किया गया, सेम टाइम इनको वॉमिट आई, उल्टी आई और उसी समय परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया। 14 साल के बाद ये बहन बता रहे आज मैं अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल स्मूथ फील कर पा रही हूँ। ये बहन पूरी तरह से आजाद हो चुकी है आज। छेती तू आजा रूप पुकारे, छेती तू आजा रूप पुकारे, छेती तू आजा रूप पुकारे। मैं देख रहा हूं इन भाइयों में, मैं देख रहा हूं आपको अकाउंट्स का कोई काम आप करते, बिल्कुल स्लो लेवल, छोटा लेवल, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं बढ़ते हुए इस लाइन अकाउंट का काम करते हैं। मैं देख रहा हूं आपको बहुत बढ़ते हुए फ्यूचर कंपनीज आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। मैं देख रहा हूं। जी आपने प्रोफेसी की थी कि आपने कहा था कि मैं देख रहा हूं ऐसा व्यक्ति यहाँ मौजूद है, आपकी आंखें खुली, मैं नहीं जानता आप कहां पे हैं। आपको डर लगता है कि हार्ट का रोग ना, आपको ऐसा हार्ट का रोग ना हो जाए। आपको ऐसा लगता है शैतान आपके मन में डालता है, आवाज लगाता है कि हार्ट का रोग है और हर समय ये भाई डरता है। और आपने कहा कि आप हमेशा व्हाइट कपड़े डालते हैं और ये भाई हमेशा व्हाइट कलर की ही टी शर्ट डालता और इन्हें हर समय ये डर लगता है कहीं मुझे हार्ट का रोग ना हो जाए। और ये भाई आगे आ चुके हैं, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये अपने आप को फ्री महसूस कर पा रहे हैं। अपने हाथ को उठा भाई, इन द नेम ऑफ जीसस। वो डर निकल चुका है, जा चुका है, तू फ्री है यीशु मसीह के नाम में। ये डर से, ये स्पिरिट से, इस रोग से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस तू फ्री है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमीन। ऊंचा चेहरे तेरे मैं देखा सदा, चेहरे तेरे। मेरी ये दिल की इच्छा है कि मैं आप सबसे मिलूं। काश ऐसा होता, काश
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा दिल है आप सबसे मिलने का। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, जब ऐसा होता है मुझे भागना पड़ता है, पता है क्यों? मुझे मैनेजमेंट बहुत पसंद है। जब ऐसा होना शुरू होता है मुझे लगता है आप लोग भगदड़ करेंगे और मुझे जाना पड़ता है। चेहरे हालेलुया। रिसीव करो, अपने हाथों को उठाओ। ग्रेस, क्या हुआ? बस ये बिगेस्ट टेस्टिमनी, इस बहन के 1.5 साल से दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर रसौली थी, लेकिन आज जैसे खुदा के आत्मा ने छुआ, आपके मन में डाला, आप कलीसिया में गए, इस बहन के सिर के ऊपर जैसे प्रेयर की, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। पास्टर जी, इनका बहुत बड़ा दिमाग का ऑपरेशन हो रहा था, जो खुदा ने कैंसिल किया, जैसे आपने अभी प्रेयर की। क्वायर, अपने हाथों को उठाओ। क्वायर को मैं देख रहा हूं खुदाबंद की सामर्थ्य में, उसके अभिषेक को आते हुए। सब जन खड़े हो जाओ, सब जन। थैंक यू जीसस। रिसीव करो ग्रेस को अपने हाथों को उठा के। रिसीव करो ऑनलाइन, रिसीव करो हीलिंग को, डिलीवरेंस को, ग्रेस को, आगे बढ़ने की ग्रेस इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो इन जीसस नेम। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। 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 बड़े काम करो, जाके बड़े काम करो, बड़े काम करो यीशु मसीह। छोटे नहीं, बड़े यीशु मसीह के नाम, बड़े यीशु मसीह के नाम, बड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैंने कहा छोटे नहीं, यीशु मसीह के नाम में बड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके। मैंने कहा बड़े काम करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम। अपोस्टल जी, इस बहन के दोनों छातियों में बड़ी मांस की रसौलियां थी, ऑपरेशन होना था। ये अपने आप गिरी जा रही थी। यस, खुदा के आत्मा छू रहे, जैसे आप प्रेयर करें वो रसौलियां पूरी तरह से आज गायब हुई। ऑपरेशन कैंसिल किया खुदा ने। छोड़ो। अरे कुछ चेंज किया करो, आत्मा की बातों को समझा करो। हालेलुया। बस ये सभी जितने भी लोग आप आगे देख रहे हैं, आपने कहा था रीढ़ की हड्डियों के रोगियों को मैं हील होते हुए देख रहा हूँ, तभी परमेश्वर ने इन लोगों को छुआ, इनके अंगों को छुआ, इनके हड्डियों को छुआ, और पूरी तरह से हील है। ओके, बाथरूम साइड में जो वॉलंटियर्स, आपको ध्यान देना है, अगर कोई सिस्टर आए उसके रसौली निकले, आपको एक मोबाइल अपने पास रखना है उसकी पिक्चर खींचने के लिए। मैं देख रहा हूँ रसौलियों को अभी निकलते हुए। राइट नाउ बी फ्री। हर वो एलिमेंट जो शैतानी निकल आए आपकी बॉडी से, हर वो चीज जो शैतानी मैंने कहा निकल जाए आपकी बॉडी से राइट नाउ। अपने डॉक्यूमेंट्स उठाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल्स, ऑनलाइन खमरा चर्च डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ए आत्मा में चल, उठाओ अपनी फाइल डॉक्यूमेंट्स, ये ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। मसा हो इस मसे के नीचे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। अब बस ये बिग टेस्टिमनी, इस बहन का 12 साल से लेफ्ट चूल्हा टूटा हुआ था, और इससे इस शिकंजे के सारे, ये देख सकते हैं, एक 4 पाई वाला ये छड़ी, स्पेशल छड़ी के सारे चलते थे। और आज खुदा के आत्मा ने छुआ, पहली बार खामरा चर्च में आए 12 साल के बाद, और चल पा रहे हैं। सुनो मेरी बात, टेस्टिमनी बाद में देंगे, अभी अपने हाथों को उठाओ, सेम ग्रेस को रिसीव करो, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो ऑयल के साथ, जो ऑयल आप लगा रहे हो ना, ये खुदा का स्पर्श है इसके ऊपर। और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं कि फेवर आपको ढूंढ लेगा बहुत जल्दी, आपका डिवाइन रिश्ता आपको ढूंढ लेगा बहुत जल्दी। खुदावंत का आत्मा मुझे दिखा रहा है आप लोगों के लिए। जब उसने एलिया को दिखाया कि बारिश आएगी और लिखा मुट्ठी के हाथ का बादल उठा, मैं देख रहा हूं आपको एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हुए और उसे बढ़ते हुए। जो इस मिशन के नीचे, इस ग्रेस के नीचे, मत डरना, खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा तुम्हारे साथ है। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। अपने हाथों को उठाओ और नाम लेकर जिस हिस्से पर आपको ग्रेस चाहिए उस हिस्से का नाम लो, और अगले 5 मिनट में आप उसे रिसीव करो, बोल करके मैं इस हिस्से पर रिसीव करता हूं ग्रेस को। मैं अपनी सेहत के लिए ग्रेस रिसीव करता हूं, मैं अपने बॉडी के लिए रिसीव करता हूं, मैं अपने आत्मिक जिंदगी के लिए
ग्रेस को रिसीव बोलो, बोल के सिर्फ 5 मिनट। जिंदा है तू, जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे मन में है तू, जिंदा है तू, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा मेरे मन में है तू। हिलाओ हिलाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। ओ जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे मन में है तू, जिंदा है तू, जिंदा है तू। रूह के कैमरा उधर मत लेके जाना, उस सिस्टर को उसको माइक देना, कैमरा मत लेके जाना। अच्छा, इसकी दूसरी सिस्टर नहीं आई? नहीं आई। ओके, नो प्रॉब्लम। आप चर्च में आए आज हाँ जी। और आप उस पाप को कन्फेस करते हैं? यस। ओके, इसको ऑयल दो, एक बड़ा वाला, क्योंकि ये वचन के खिलाफ है, बहुत ही खिलाफ। और इसके कारण बहुत से लोग ब्लेसिंग से दूर रह जाते हैं। और मैं देख रहा हूं सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं इस पाप के कारण, लेकिन हम इसमें डीप नहीं जाएंगे। खुदावन पापों से छुड़ाने आया। इसको ऑयल दो, ये सेम ऑयल यूज करेगी, ये मीटिंग अपनी बहन को दिखाएगी, आप डिलीवर होंगे। सेम 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 और टेस्टिमनी के लिए आएंगे। हाथों को उठाओ, जितने प्रोफेटिक वाले हैं उनको साइड पे रखते जाओ। जाते वक्त मैं ले हैंड करूंगा, क्योंकि जब मैं मास प्रेयर स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ऐसा है। सुनो मेरी बात, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इंटरटेनमेंट नहीं, ये नाम बताना और बच्चे बताना नहीं। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री एक्चुअल में एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री होती, और जब रियल प्रोफेटिक होता है वो डिलीवरेंस होती, लोगों की लाइफ चेंज होती। फिर से गाओ, जिंदा है तू, जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे मन में है तू, जिंदा है तू, जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे मन में है तू, जिंदा है तू, जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे मन में है तू, जिंदा है तू, जिंदा है तू, रूह के द्वारा मेरे मन में है तू, जिंदा है तू, जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे मन में है तू, जिंदा है तू, जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे मन में है तू, जिंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं सब जन। हालेलुया, 7 बार हालेलुया का नारा लगाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आप ब्लेस्ड हैं? कितने जन ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं अपने आप को? सो जितना हैवी डाइट, इतना मेन कोर्स जो खुदा के दास से हमें मिलता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं। हालेलुया। सो हमने एक बिग न्यू रेवलेशन डीप खुदा के वर्ड को सुना। सो मेरा विश्वास है आप सभी ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। ये थर्सडे तो अमेजिंग है, थर्सडे स्पेशल है हमारी लाइफ में। थर्सडे में पहली बार आई थी, थर्सडे पहली बार मिली थी खुदा के दास को, थर्सडे मैरिज है, थर्सडे अमेजिंग है।
आमीन। सो जितने थर्सडे आज खुदा के घर में और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी ब्लेस्ड है। गॉड ब्लेस। अपने हाथों को उठाओ आखिरी प्रेयर में, आमीन। प्रेयर में अपने हाथों को उठाओ सब जन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाकरू की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दास के साथ, अंकुनुल मिनिस्ट्री के साथ, चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स के साथ, सब ब्रांचेस के साथ, यूसुफ फैमिली के साथ, सब सच्ची कलीसियाओं के साथ, सब परमेश्वर के जो स्पिरिचुअल सन्स के साथ, सब सच्ची कलीसियाओं, वॉलंटियर सेवादारों के साथ, जो परमेश्वर का प्रेम, ग्रेस, अनुग्रह और पवित्र आत्मा का साथ, सद्भागिता, फेलोशिप हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह की होने वाली आखिरी आमद तक बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। आमीन। सब ब्लेस्ड है। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा है। परमेश्वर आपकी मैरिड लाइफ्स को ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ्स को ब्लेस करे, फाइनेंशियली ब्लेस करे, खुदावंद आपके बच्चों को ब्लेस करे, परमेश्वर आपको खड़ा करे, खुदावंद अपने सुसमाचार प्रचार के लिए, रूहों को बचाने के लिए, परमेश्वर इस विजन के लिए खुदावंद आपको खड़ा करे। आमीन। सो तैयारी के साथ नेक्स्ट थर्सडे हम मिलेंगे। तैयारी के साथ आना, जय जयकार के साथ, नारों के साथ, हालेलुया, विक्टोरियस आत्मा में भरकर परमेश्वर की प्रेजेंस में हम एक बार फिर थर्सडे मिलेंगे। आमीन। कितने जन तैयार है थर्सडे आने के लिए? सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा है। गॉड ब्लेस यू।